हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है स्टेटमेंट अजम्पशन के ऊपर। तो स्टेटमेंट अजम्पशन है जो कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, इसके ऊपर आज का टॉपिक है जो वो रहने वाला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अजम्पशन जो होता है, पूर्व धारणाएं, वो होती क्या है। ये एक ऐसा थॉट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अजम्पशन होता है ये एक ऐसा थॉट या भाव होता है जिसका जो भाव है वो कथन के अंदर ही अंतर्निहित होता है। क्या है? कथन में ही, या आप कह लो कि कथन में ही अंतर्निहित होता है, कथन में ही समाहित होता है। अगर कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसका जो भाव है वो हमारे समझ में आ जाएगा, मतलब कहना क्या चाहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मैं कल मैथ पढ़ाने वाला हूं, तो अब आपको अंडरस्टूड है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कल मैथ की क्लास लगेगी। अगर क्लास लगेगी तभी तो मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो वैसा ही ये एक अंतर्निहित होता है, कथन के अंदर भाव है जो उसके अंदर ही होता है, उसको देख के, उसको समझ के ही जवाब देना होता है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन जैसा ही होता है, जैसा कंक्लूजन होता है वैसा ही इसका जो निष्कर्ष है वो होता है। इसमें जो निष्कर्ष के तौर पर जो आमतौर पे लिखा जाता है वो पूर्व धारणाएं हो सकती है, पूर्व धारणाएं लिखा हो सकता है, या मान्यता लिखी हो सकती है, मान्यता लिखी हो सकती है। इसके अलावा जो लिखा हो सकता है वो हो सकता है पूर्वानुमान लिखा हो सकता है। तो ये चीजें लिखी हो सकती है इसके अंदर। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई न्यूज़ वाला है, न्यूज़ राइटर है, न्यूज़ देखते हैं हम डेली, तो उसमें एक न्यूज़ आती है, जैसे गेम के बारे में, खेल के बारे में आती है। भारतीय शेरों ने कंगारुओं को बुरी तरह से धोया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जो शेर हैं वो गए और कंगारुओं को पानी से धो दिया, इसका मतलब वो नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये स्पष्ट है कि समझना चाहिए अपने को कि जो भारतीय शेर मतलब भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने कंगारू जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छी तरह, बुरी तरह से हराया। धोया मतलब हराया। तो ये इसी तरीके से जो कथन होता है उसमें ही अंतर्निहित होता है जो इसका आंसर होता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो इसके जो आंसर है वो देने होते हैं। तो इसका जब इसमें ज़्यादा कोई डायग्राम बनाने वाली बात नहीं है, ज़्यादा प्लस माइनस गुना भाग वाली बात नहीं है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा समझना ही होता है, समझने से ही हमारा क्या है, आंसर आ जाता है। जो सबसे पहले इसके क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूल है, कुछ महत्वपूर्ण रेगुलेशन है, वो इसके जो है अपने देख लेते हैं। जैसे कि मान्यता में कथन का यथार्थ भाव समाहित होना चाहिए। जो मान्यता है उसमें जो कथन है, उसमें जो मान्यता का भाव है वो समाहित होना चाहिए, उसका अर्थ उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि कथन कोई और है, जो निष्कर्ष दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, वो कोई और ही दे रखा है। तो दूसरा जो है, मान्यता और कथन एक दूसरे के सार्थक होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल चलने चाहिए। जैसे कि कोई कथन दे दिया, उससे मिलता जुलता ही जो है वो जो निष्कर्ष है वो होना चाहिए, एक दूसरे की तरह ही होने चाहिए। और तीसरा जो है, यदि मान्यता में कुछ शब्द जैसे निश्चित, सर्वोत्तम, केवल, सिर्फ या प्रबल आदि आ रहे हो तो ऐसी मान्यता सही नहीं होगी। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे ये शब्द आ रहे हैं तो वो ऐसी मान्यता सही नहीं होगी। यदि किसी मान्यता में विज्ञापन, सरकारी निर्देश व सूचना हो तो वह मान्यता सही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कोई विज्ञापन होता है तो विज्ञापन में क्या है, कोई अपना प्रमोशन करता है या किसी चीज़ का प्रमोशन करता है, तो वो जाहिर सी बात है कि गलत तो होगा नहीं।
कोई जो अपना जो इमेज है वो डाउन नहीं करना चाहेगा, तो वो क्या है, सही होगा। अब जैसे कोई सरकारी निर्देश हो गया, सरकारी निर्देश आता है जैसे 5,000 6,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाएगी, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि सरकारी निर्देश है। तो इसके अलावा क्या है, सूचना हो, कोई सूचना देते हैं तो सूचना भी गलत नहीं होगी क्योंकि सूचना कोई गलत दे ही नहीं सकता, देता नहीं है कोई। तो नेक्स्ट क्या है, मान्यता कथन से ज्यादा व्यापक नहीं होनी चाहिए, कथन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे इसके जो मेन रूल है वो है। तो इनसे जो क्वेश्चन, अब इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा इजी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कथन दिया हुआ है कि राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को कि राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय, मतलब शिक्षक भर्ती करने हैं अगले साल 5,000। अब वो पूर्व धारणा इसकी क्या है कि राज्य में 5,000 अतिरिक्त शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल हैं। भी जाहिर सी बात है, अगर राज्य के पास स्कूल है तभी तो वैकेंसी है जो भर्ती है वो निकाली है, नियुक्त किए जाएंगे तभी तो। और ये जो है वो सही है मेरे हिसाब से। हो सकता है योग्यता प्राप्त उम्मीदवार आवेदन करने में रुचि नहीं ले रहे हो क्योंकि सरकार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करे। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई वैकेंसी आए, भर्ती आए और उसमें नियुक्ति में जो इंटरेस्ट है वो लोग ना दिखाएं, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें ये वाला जो राज्य में 5,000 अतिरिक्त शिक्षकों के लिए पर्याप्त स्कूल हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वही अनुसरण 1 है, जो अवधारणा पूर्व धारणा 1 है वो अनुसरण करती है। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। अब कथन को समझने से पता चलता है कि बताया गया है शिक्षित और अशिक्षित के बारे में कि शिक्षित की वैल्यू अशिक्षित से भिन्न होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षित की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, अशिक्षित की कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिक्षित है वो ज़्यादा बड़ा काम कर सकता है, अशिक्षित नहीं कर सकता, लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी वो थोड़ी सी भिन्न होगी, थोड़ा सा फर्क होगा। अब जैसे मान्यताएं देख लेते हैं, शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी, शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, तो सही हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई जीवन मूल्य नहीं होते। एक अशिक्षित व्यक्ति के जीवन के ऐसा तो हो नहीं सकता, अशिक्षित हो या शिक्षित हो जीवन के मूल्य तो जरूर होते हैं। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका भी जो मान्यता 1 है वो जो फॉलो है वो अनुसरण है वो करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टेडियम में घुसने से पहले ये सूचना पढ़ें। ये एक कथन लिखा हुआ है स्टेडियम के बाहर, तो अपने को इसको पढ़ना है ध्यान से। स्टेडियम में घुसने से पहले यह सूचना पढ़ें। सूचना कौन सी है वो नहीं है, सिर्फ एक ये चीज लिखी हुई है। तो इसमें जो मान्यता वो है कि लोग शिक्षित हैं। ये जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो वो जो सूचना है वो पढ़ेंगे, अशिक्षित होंगे तो वो तो पढ़ेंगे नहीं। तो लोग शिक्षित हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आ सकता। तो ये इसके हिसाब से ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि अंधा व्यक्ति अगर स्टेडियम आएगा तो वो देखेगा क्या और सूचना पढ़ेगा क्या? पढ़ तो वो सकता नहीं, ना ही वो देख सकता है। तो इसके हिसाब से ये वाली है जो वो गलत हो जाएगी। तो जो मान्यता 1 है वो अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ी प्रदूषक है। तो पूर्वानुमान क्या है? बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन कैसे होगी? बढ़ती हुई जनसंख्या से कोई आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली नहीं है, मजबूत होने वाली नहीं है। तो ये जो गलत हो जाएगा। तो दूसरा है, निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। बिल्कुल सही है।
जो निरक्षर होंगे, अनपढ़ होंगे, वो क्या है गंदगी और हीनता की जो जनक होंगे, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ पे क्या करना है। अपने आसपास ही अपने देखते हैं कि निरक्षर और साक्षर लोग होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस हिसाब से ये जो मान्यता है ये वाला जो है सही हो जाएगा। तो बस इनमें ध्यान रखने वाली चीज़ें यही है कि जो कथन दिया होगा, ऊपर स्टेटमेंट दी होगी, कथन, इसको ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले समझना है उसको कि कहना क्या चाह रहा है। उसको समझने के बाद ही अपने को आंसर है जो पूर्वानुमान या मान्यता है, जो अवधारणाएं हैं, उसके पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही इनको आगे पढ़ के देखना है कि क्या ये सही हो सकते हैं, क्या ये ठीक बैठते हैं, क्या ये गलत बैठते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।